फोर्जिंग हर्थ यह भट्टी का प्रमुख अंग है जहां धातु को गर्म किया जाता है। इसको फायर ब्रिक, ईंट एवं मिट्टी से बनाया जाता है। ट्रूयर्स या नोजल ईंधन को जलाने के लिए फोर्ज वायु को इसके द्वारा भेजा जाता है। पिघलने से बचने के लिए इसको ऊष्मा सहक पदार्थों से घेर दिया जाता है। वायु को भी एक कूलेंट टैंक में से भर से होकर गुजारा जाता है। एयर वॉल्व इसका प्रयोग भट्टी में वायु की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ब्लोअर कोयला और कोक को जलाने के लिए ब्लोअर के द्वारा वायु की आपूर्ति की जाती है। हुड एंड चिमनी धूल व धुआं को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। क्विंचिंग टैंक इसका प्रयोग गर्म धातु को ठंडा करने के लिए किया जाता है। जॉब को हार्ड और टेम्पर करने के लिए इस टैंक का प्रयोग किया जाता है। शोवल का प्रयोग कोयला उठाने व रखने के लिए तथा भट्टी की सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेक और पोकर का प्रयोग नया ईंधन खींचने के लिए किया जाता है। स्प्रिंकल का प्रयोग पानी को छिड़कने के लिए किया जाता है। टूल स्टील की फोर्जिंग के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। टूल स्टील की फोर्जिंग के लिए चारकोल कोयले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चारकोल का प्रयोग करने से आग अधिक समरूप चलती है। फोर्जिंग टेम्परेचर फोर्जिंग करते समय धातु को उस तापक्रम तक गर्म किया जाता है जब तक उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आ जाता। यह फोर्जिंग तापक्रम उसमें मौजूदा कार्बन प्रतिशत और एलाइंग तत्वों की मात्रा पर निर्भर करता है। लो कार्बन स्टील 1300 डिग्री सेल्सियस, हाई कार्बन स्टील 1100 डिग्री सेल्सियस, लो एलॉय स्टील 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। केवल 1.7% कार्बन तक के इस्पात की ही फोर्जिंग करने योग्य है। कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, इसकी सिर्फ कास्टिंग की जा सकती है। रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती है, किंतु फोर्ज की जा सकती है, क्योंकि रॉट आयरन में जो है कार्बन परसेंट कम होता है और कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट ज़्यादा होता है। और ऊपर वाली लाइन में अपने देखा था केवल 1.7% तक के कार्बन इस्पात की ही फोर्जिंग करने योग्य होती है। यानी कास्ट आयरन की जो फोर्जिंग नहीं की जा सकती है वो सिर्फ इसकी कास्टिंग की जा सकती है, क्योंकि कास्ट करके बनाया जाता है। रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती है, किंतु इसकी फोर्जिंग की जा सकती है। फोर्जिंग तापमान दिए गए तापमान से कम होगा तो कार्य में दरार पड़ जाएगी, और दिए गए तापमान से अधिक होगा तो पपड़ी पड़ने लगती है। कम पर तापमान को कठोर भी हो सकता है। एनविल का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। एनविल का प्रयोग फोर्जिंग करते समय किया जाता है। एनविल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। टेल स्क्वेयर ब्रिक का इस्तेमाल कार्य को समकोण में मोड़ने के लिए किया जाता है। फेस का प्रयोग ड्राइंग डाउन एवं धातु को काटने के लिए किया जाता है। धातु को काट कर निकालने के लिए किया जाता है। ब्रिक का उपयोग बेंड करने और राउंड करने के लिए किया जाता है। अपसेटिंग ब्लॉक धातु की जंपिंग तथा संकुलन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। हार्डाई होल इसमें हार्डी और टेक लगाया जाता है। राउंड होल कार्य में छिद्र पंच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जंपिंग कार्य में व्यास को बढ़ाया जाता है और लंबाई को कम किया जाता है। टोइंग का उपयोग धातु खंड को पकड़ने और धातु को घुमाने के लिए सांडसी का प्रयोग किया जाता है। टोंग्स माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। राउंड टोंग्स का प्रयोग छड़ को 90 डिग्री में पकड़ने और ऊर्ध्वाधर पकड़ने के लिए किया जाता है। होलो टोंग्स का प्रयोग हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए किया जाता है। स्क्वायर माउथ टंग्स का प्रयोग
वर्गाकार या आयताकार कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है। फ्लैट टोंग का प्रयोग चपटे कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है। हैंड हैमर का प्रयोग फिटिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है। हैंड हैमर का भार 1 से 2 किलोग्राम तक होता है, उसमें छोटी हैंडल लगाई जाती है। स्लेज हैमर का प्रयोग भारी कार्य के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर का भार 3 किलो से 9 किलो तक का होता है। यदि किसी स्टील के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो वह मुलायम हो जाता है और उसकी तनन सामर्थ्यता घट जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और साथ ही उसकी प्लास्टिसिटी और मेलेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि कार्य को अनुमानित ताप से कम ताप पर गर्म फोर्ज किया जाता है तो क्रैकनेस का दोष आ जाता है, और अधिक तापमान पर किया जाता है तो स्लैकनेस का दोष आ जाता है। लोहे के रंग को देखकर तापक्रम का अनुमान लगाया जाता है। 1300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तप्त करने से इस्पात जलने लगेगी। हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग कलर हल्का पीला होता है। 1300 डिग्री सेल्सियस पर वाइट, 1200 डिग्री सेल्सियस पर येलोइश वाइट, 1100 डिग्री सेल्सियस पर येलो, 1000 डिग्री सेल्सियस पर ब्राइट चेरी रेड, 800 डिग्री सेल्सियस पर डल चेरी रेड, 600 पर रेड और 500 पर डल ब्राउन दिखाई देती है। स्वेज ब्लॉक का प्रयोग फोर्जिंग के समय बेंडिंग, पंचिंग, फिटिंग तथा धातु का आकारीकरण के लिए किया जाता है। स्वेज ब्लॉक मेलिएबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। मेलिएबल कास्ट आयरन से बना होता है इसलिए क्योंकि आघात पड़ने से टूटे नहीं। सेट हैमर का प्रयोग 90 डिग्री में सोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। सेट हैमर को 0.8% कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हॉट सेट का प्रयोग 30 डिग्री होता है हॉट सेट का कोण 30 डिग्री होता है। हॉट चीजल स्टील को 850 डिग्री से 950 तक की गर्म करके हार्डाई और हॉट सेट की सहायता से काटा जाता है। अप सेटिंग में जॉब का व्यास को बढ़ाया जाता है और लंबाई को कम किया जाता है। इस विधि को जंपिंग विधि कहते हैं। लेग वाइज का प्रयोग लेग वाइज को प्रायः माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। केवल हैमरिंग और फोर्जिंग कार्य करने के लिए ही लेग वाइज का प्रयोग किया जाता है, बाकी कार्य के लिए बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। हैमरिंग और फोर्जिंग कार्य के लिए ही केवल लेग वाइज का प्रयोग किया जाता है, बाकी कार्यों के लिए बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग शॉप में लेग वाइज का ही प्रयोग किया जाता है। प्लेन कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ट्रूअर्स का उपयोग वायु की आपूर्ति के लिए किया जाता है और वायु को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस में बड़े आकार के बोल्ट का बनाया जाता है। सिंगल कंटिन्यूअस क्वीजिंग एक्शन इज परफॉर्म इन अ ड्रॉप फोर्जिंग। परत धातु का वास्तु के किनारों को मोड़कर सख्त करने की क्रिया को हैमरिंग कहते हैं। स्विचेबल हीटिंग टेम्परेचर पिटवा लोहा 850 से 1300, माइल्ड स्टील 800 से 1250, मीडियम कार्बन स्टील 750 से 1250, उच्च कार्बन स्टील 800 से 1120, टेंसाइल स्ट्रेंथ 900 से 1200, पीतल, तांबा, कांसा 550 से 900 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम 300 से 800 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस। बोलेस्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है और रिवेट, बोल्ट और स्क्रू हेड बनाने के लिए। ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है और टॉप एंड बॉटम फुलर का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग में पंच का उपयोग किया जाता है और गर्म धातु में सुराख करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच और ड्रिफ्ट की धातु
0.8% कार्बन स्टील से बनाई जाती है। फोर्जिंग में चढ़ाव का दोष पकड़ता है, स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न रखना। फोर्जिंग में नेकिंग की प्रक्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। बुश बेयरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष शाफ्ट और बेयरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस। थिकनेस ऑफ एनविल हैज़ बीन इन अ रेंज ऑफ 20 to 25 mm। छेनी का अनुप्रस्थ काट होता है, अक्सर अष्टभुजाकार। सेट हैमर का प्रयोग किया जाता है समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए। स्वेज ब्लॉक बनाया जाता है मैलिएबल कास्ट आयरन से। फोर्ज के डाई वर्चुअल को गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले का से ढांचा होता है। फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं, इसे कास्ट स्टील से बनाया जाता है। एनविल की वर्किंग फेस की सतह हार्ड होती है। स्वेज ब्लॉक कास्ट आयरन से बनाया जाता है। संडासी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। शॉवल, रेक, पोकर माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। फ्लेटर पुलर लो स्टील के होते हैं।